सेप्सिस यानी सेप्टिसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीमारी का उचित इलाज न हो तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और अगर इसके शुरुआती लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी हो तो कई जीवन को बचाया भी जा सकता है। सेप्सिस यानी सेप्टिसीमिया होने के बाद बचे हुए लोगों में स्थायी परिवर्तन आते हैं जो जीवन भर परेशान भी कर सकते हैं। वेदांता गुरुग्राम के क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर यतीन मेहता ने बताया, यह एक गंभीर रक्त प्रवाह संक्रमण है जो तब होता है जब शरीर में कहीं से बैक्टीरिया संक्रमण त्वचा व फेफड़ों के द्वारा रक्त में प्रवेश करता है। जानकारी के अनुसार सेप्सिस जीवन के लिए एक खतरनाक जटिलता है। ये तब हो सकता है जब किसी अन्य संक्रमण से जीवाणु रक्त में प्रवेश करता है। डॉक्टर यतीन मेहता ने बताया, सर ये बताइए, सेप्सिस आपने तो बताया कि काफ़ी घातक बीमारी, कैसे घातक बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर सेप्सिस का मतलब सीरियस इन्फेक्शन बेसिकली, और अगर आपको सपोज इन्फेक्शन है, कहीं निमोनिया हुआ या कहीं पैर में चोट लगी है या कहीं फोड़ा पड़ गया है, वो अगर वहीं रहता है तब तो ठीक है, वो अपने आप बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो आपके खून में बैक्टीरिया फैल गए तो फिर वो बाकी आपकी जो किडनी और आपका ब्रेन और आपका हार्ट सबको उस पर इफेक्ट आ सकता है और हॉस्पिटल में एडमिशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आईसीयू में एडमिशन बढ़ जाएगा और 30-40% उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार सीरियस हुआ तो आपको मरने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें सर जैसे इसमें अगर बचाव की बात की जाए तो व्यक्ति को कैसे बचाव करना चाहिए, किस तरीके से? बचाव में सबसे पहले ये है, बेस्ट यही है कि आपको न हो का यही तरीका है कि आप अपनी साफ सफाई रखिए, अपनी पर्सनल हाइजीन और आपके घर के हाइजीन अच्छी रखिए, साफ सुथरा खाना खाइए और अपने आप अपना इलाज मत कीजिए। दवाइयाँ खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपको पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा और फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ आपको काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका बुखार 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है या कहीं इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको क्या इलाज करना चाहिए। सर सेप्सिस बीमारी की वजह से वेदांता भी क्यों बोलता है और पूरे वर्ल्ड में क्यों बोलता है? देखिए, क्योंकि हमारी जो, जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, अगर आप हमारे जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है, क्योंकि हम काफ़ी उसमें एम्फेसिस करते हैं, काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज सब जगह देखती रहती हैं और हमारे में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर महीने मुझे रिपोर्ट मिलता है, मैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन हूँ, कि कौन से कितने एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहे हैं और किन एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत नहीं थी देने की। जैसे वो होता है, मैं डॉक्टर्स को फ़ोन करके बात करता हूँ कि भैया इसको बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार 3-4 एंटीबायोटिक शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर बहुत बार बंद ही नहीं करते उसको। जितना एंटीबायोटिक देंगे उतना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो जिन पे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की असर ही नहीं पड़ती। इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी है वो ज़रूर करें और जितने दिन की ज़रूरत है उतना करें, उससे ज़्यादा लंबा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हम करें। सर एक अंतिम सवाल, जो आज आप एक सेमिनार डॉक्टर्स का लेने वाले हैं, तो क्या आप करीब से? देखिए, आज मैं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर्स को यहाँ हिसार में सर्वाइविंग सेप्सिस 2021 गाइडलाइंस बनाई थी। हमने दुनिया के सारे जो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे उन्होंने साथ में बैठ के, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए मैं इसका ऑथर भी हूँ और वो गाइडलाइंस मैं डिटेल में डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, पर 80% चीज़ें उसकी यहीं हिसार में ही कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको फॉलो करें, जिससे आपका आईसीयू एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ की रिस्क कम हो जाए। डॉक्टर साहब आपका नेम और पोस्ट? मेरा नाम डॉक्टर यतीन मेहता है, मैं वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया का चेयरमैन। देखिए, वेदांता में हम कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी में इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एक हार्ट का पेशेंट आता है उसके लिए हमारी पूरी टीम बैठती है कि इसके लिए कार्डियोलॉजी की ज़रूरत है कि उस स्टेंट से या मिनिमम इंटरवेंशन से काम हो जाए, या उसको सर्जरी करके बेहतर हो सकता है, या दोनों मिलके उसके ऊपर काम करें तो बेहतर हो सकता है।
और सारे हाई रिस्क पेशेंट जो पेरिफेरी में छोटे अस्पताल में नहीं कर सकते, जिनके 2-2, 3-3 प्रोसीजर एक ही बार में होने हैं, या जिनका हार्ट काफ़ी कमज़ोर है या नसें बहुत ज़्यादा डैमेज है, उन सब ऑपरेशन हम मेदांता में करते हैं।